अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन का सार्थक करने वाले और इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से छुड़ाने वाले परम प्रिय हमारे सच्चे सवृत सद्गुरु भगवान को साष्टांग दंडवत करते हुए आत्मनिवेदन प्रस्तुत करें। मित्रों, हमने विभिन्न बहानों से विभिन्न तरीके से आप तक सर्वांग योग पहुंचाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र और अनेक धर्म, अनेक पंथों के अनेक ग्रंथ और ये सारा ग्रंथ संभार जिसमें से सत्य को खोज कर लाना भूस के ढेर से सुई को निकाल कर लाने वाली बात होती है। इतना ये कठिन कार्य है और ये कठिन कार्य तत्वदर्शन के द्वारा मुमुक्षुओं के सम्मुख रखने का महत्वपूर्ण कार्य सद्गुरु भगवान ने किया। और सद्गुरु भगवान के वो तो विश्वरूप हो गए हैं, उनके लिए तो धन्यवाद भी कोई अर्थ नहीं रखता। धर्म संस्थापना के कार्य के लिए जो आते हैं उनका जीवन श्री कृष्ण, श्री राम, श्री मायानंद जी इनके रूप में हमारे सामने है। प्रस्तुत अंक से एक मन में जिज्ञासा जागी कि बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक अर्थ क्या है, ये जानने की बड़ी उत्सुकता रही। अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों में और अनेक उपासना स्थानों पर और पर्यटन आदि सभी विधाओं से इसीलिए भ्रमण हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता समझ में आए। सुनते तो थे लेकिन समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की वास्तविक युक्ति हमारे पास नहीं थी। वो युक्ति सद्गुरु भगवान ने हमें दे दी और उस युक्ति के प्रकाश में यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को देखेंगे तो बोध को प्राप्त करेंगे। शब्दों के पीछे उपस्थित बोध जिससे हमारा कल्याण होता है। हमने कितनी उपाधियां प्राप्त की, इससे हमारा कल्याण नहीं होता, लेकिन उन उपाधियों से आने वाला जो अनुभव सार है वो महत्वपूर्ण है। और सर्वांग योग के प्रकाश में गीता क्या उपदेश करती है अर्जुन को, किस तरह वो आत्मा के अविनाशी और स्थायी होने का बोध कराती है, किस तरह वो कर्म के यानी जो मनुष्य कर्म फल के ऐसे विराट चक्र में बंध गया है उससे कैसे छुटकारा हो, कैसे हमारा कर्म का अभिमान निकले। उसी तरह 3 गुण क्या है, मनुष्य के स्वभाव के प्रकार क्या है, वो किस तरह व्यक्त होते हैं और क्या वो प्राकृतिक रचना है या समाज ने बनाई हुई रचना है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता देती है। श्रीमद् भगवद गीता ये व्यावहारिक अध्यात्म शास्त्र है और इस अध्यात्म शास्त्र को जानने का सुअवसर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के 5वें संचालक सद्गुरु भगवान परम पूज्य स्वामी जी सिद्धाचार्य डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य इनके सहवास में प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उस गीता को समझने का जो प्रकाश है वो दिव्य दृष्टि है, दिव्य चक्षु है और दिव्य चक्षुवान तत्वदर्शी व्यक्ति ही जैसे जागा हुआ ही किसी को जगा सकता है, जैसे प्रकाशमान दिया ही दूसरे को ज्योति दे सकता है, उसी तरह तत्वदर्शन प्राप्त
महान विभूति श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनके मुखारविंद से गीता सुनने और समझने का परमोच्च समाधान का क्षण हमें प्राप्त हुआ है, और उस क्षण का लाभ अपने मित्रों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमारा जिसे कहते हैं कि छंद भी है, हॉबी भी है, और हमारे जीवन के सफलता का अभ्यासक्रम भी है। तो क्यों ना आपसे चर्चा करते करते हम भी श्रीमद् भगवद गीता को फिर से समझें, अच्छे से समझें, और एक दूसरे के साथ संवाद करके उसमें जो समझ में नहीं आता है ऐसी बातों को हम चर्चा के माध्यम से समझें। श्रीमद् भगवद गीता ये मानव का संविधान है, जिससे हम अपने सभी मत पंथ संप्रदाय अंधविश्वास अंधानुकरणों से पार हो सकते हैं। इतना अद्भुत महत्व का ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता की बातों को भौतिक विज्ञान भी मान्य करता है, और आज विश्व पटल पर हजारों लाखों विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। और हमारे भारत में देर से क्यों न हो, लेकिन अब वो जागृति आ रही है। दमोह के एकलव्य यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका जो दर्शन शास्त्र की विभागाध्यक्ष है, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को प्रकाशमान करने वाले सर्वांग योग युक्ति का स्वीकार किया है, और उस सर्वांग योग युक्ति के प्रकाश में श्रीमद् भगवद गीता MA दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में, अभ्यासक्रम में उन्होंने शामिल की है। जैसे बगैर टॉर्च के सहारे अंधेरे से चलना और टॉर्च के सहारे से अंधेरे से चलना, कितना अंतर होता है। वो ये लाभ धीरे धीरे जैसे जैसे हमें उस युक्ति की महानता, महत्व, प्रासंगिकता ध्यान में आने लगती है, वैसे वैसे हम उसे और अधिक प्रेम करने लगते हैं, और अधिक उसमें रुचियां पैदा होने लगती है। आज एक विश्वविद्यालय ने ये पाठ्यक्रम में शामिल किया। हो सकता है कि उस दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु के प्रकाश में श्रीमद् भगवद गीता ही ऐसा धन है जो भारत को विश्व स्थान दिला सकता है, विश्व रत्न भारत। और श्रीमद् भगवद गीता को बताने की जिम्मेदारी भी भारतवासियों पर है, क्योंकि ये यानी भारतीय युद्ध भूमि पर भारतीय यानी मनीषियों ने किए हुए अनुसंधान चिंतन का अमृतसार है ये श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ये तो बहुत पुरानी युक्ति है, ये बहुत पुरानी युक्ति है। ये आदि नारायण ने जिसका प्रस्फोट किया है, उन्हें ये उनके अमृत चिंतन से ये युक्ति प्रकट हुई, यानी युक्ति के द्वारा उन्होंने परमात्मा को, विश्वरूप परमात्मा को जाना, और वो अपने शिष्यों के माध्यम से वो देते हुए ये क्रम चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वही ये पुराना ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसमें नया कुछ भी नहीं है, न कर सकते हैं न हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। केवल जीव जान सकता है, कुछ बना या बिगाड़ नहीं सकता, केवल जान सकता है, और बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। जिस बुद्धि से परमात्मा जाना जाता हो, वो बुद्धि कितनी कुशल, कितनी निर्मल और कितनी एकाग्र होनी चाहिए, इसकी कल्पना हम अपने सुधी पाठकों पर छोड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण कार्य पुनः शुरू कीजिए। ऐसा जो समष्टि से प्रोत्साहन का और प्रेरणा का झोंका आ रहा है, और हृदय भी कहता है कि क्यों न एक बार श्रीमद् भगवद गीता का अमृत प्राशन किया जाए, और इस अंतरात्मा की पुकार का स्वीकार करते हुए हम अब श्रीमद् भगवद गीता का यथा मति, यथा बुद्धि, यथा सामर्थ्य,
निरूपण करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, प्राथमिक शिक्षक विद्यार्थी को तैयार करता है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और उसके लिए उसे कितने कष्ट पड़ते हैं ये तो प्राथमिक शिक्षक ही जानते हैं। प्राइमरी टीचर्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उनके समस्याओं को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं समझ सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। और उससे भी कहेंगे कि आप प्राथमिक शिक्षा के वर्ग को कुछ दिनों तक ये चलाइए, तो और फिर उसकी प्रतिक्रिया लीजिए, तो आपकी कल्पना में आ जाएगा कि प्राथमिक शिक्षक को क्या क्या कसौटियों से गुजरना होता है। और वही हमारा कार्य है। हमारा कार्य है सर्वांग योग की जिज्ञासा विश्व मानव में जगाना। इससे और दूसरा कोई हमारा उद्देश्य था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई ना आवे पासा। मन फूला फूला, मन फूला फूला, फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई न आवे पासा। मन भूला भूला, मन फूला फूला, फिरे जगत में कैसा नाता रे। 13 दिन तक तिरिया रोए, 4 दिनों तक भाई, और पल दो पल कोई याद करे, फिर बिसारती जाई। मन फूला फूला, फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये जगत है। जैसे कोई अभिनेता किसी फिल्म में डाकू का रोल करता है, तो क्या वो डाकू हो जाता है? नहीं होता, वो भूमिका कर रहा होता है। और ऐसी ही भूमिका इस जगत में करनी है, भूमिका करनी है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ से बाहर आता है, जल में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों ऊपर एक जल की बूंद भी नहीं टिकती। दाग लग जाता है अज्ञानता की वजह से। यदि वो बोध जीवित रहे कि मैं अहम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये बोध इस जीव को देने का महत् कार्य तत्वदर्शी सद्गुरु करते हैं। और वो दृष्टि, वो प्रकाश लेकर जो आता है, वो क्या करता है? वो आप भी तरता है और औरों को भी तरने का यानी एक सहयोगी बनता है। श्रीमद् भगवत गीता के महिमा गाना ये अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो जीवन ग्रंथ है, जीवन दर्शन है। आइए इस जीवन दर्शन को प्राप्त करें, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें। सद्गुरु की महिमा के विषय में एक बात और कह देनी आवश्यक है कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। एक ओर तो ये सत्य है, कैसा नाता है? जो नाते मृत्यु के बाद छूटने ही वाले हैं, जो जन्म के बाद मिले हैं, वो कैसे नाते हैं? वो तो भूमिकाएं हो सकती है। ये बात कैसा नाता रे, यानी ये अक्षर भाव, और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ,
अहम आत्मा गुणाकेश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये शेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उस ईश्वर को यानी अक्षर को, क्षर, ये दोनों भाव सत्य ही है, केवल ये रूपांतरण होने वाला है और वो अक्षर भाव रूपांतरण न होते हुए भी है और उसी ने सारे आकारों प्रकारों में उपस्थिति दी है, उसी अक्षर ने। और ये दोनों भाव अलग अलग नहीं है, वो एक ही वस्तु के दो भाव है, वस्तु का नाम और उस वस्तु के ये दो भाव है। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान प्रायोगिक हमें सर्वांग योग ने दिया है। तो सद्गुरु भगवान के धन्यवाद व्यक्त करते हुए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के निरूपण को आरंभ करेंगे। आप सबसे उपस्थिति की प्रार्थना है और अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल पर सर्वांग योग एपिसोड देखना कभी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्ज कराकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। इन्हीं प्रार्थना और आग्रह के साथ नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।